हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, किस टाइप के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। मैं कंपनीज के नाम भी आपको देने वाला हूं। तो जैसे कि इस फंड के नाम को अगर देखते हो तो फंड का नाम है कोटक निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। दैट मींस कि आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस इंडेक्स को समझते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में किस टाइप की कंपनी सेलेक्ट किया जाता है और कैसे किया जाता है, सारी चीजें। सबसे पहले समझते हैं इस इंडेक्स को कि इस इंडेक्स के अंदर में किस टाइप के स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक्स को अगर इस इंडेक्स के अंदर में आना है तो क्या क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना होगा। सबसे पहले क्या होता है कि इंडिया के जो टॉप 500 जो कंपनी जो होती है वो निफ्टी 500 के अंदर में आता है। सबसे पहले किया जाता है, जो टॉप 500 कंपनीज है उसके लास्ट 6 मंथ, लास्ट 12 मंथ के रिटर्न और एडजस्टेड वॉलेटिलिटी के बेसिस पे एक मोमेंटम स्कोर दिया जाता है। मोमेंटम स्कोर जो है टोटल के टोटल 500 कंपनीज को दिया जाता है। उस मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे जो टॉप 50 कंपनीज जो होता है वो कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर में आता है। तो चलिए देखते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में करंट टाइम में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर वाइज भी देखेंगे और देखेंगे कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में परफॉर्म करा भी या नहीं करा है। सबसे पहले बात करूं इस इंडेक्स के अंदर में करंट टाइम में कौन कौन से स्टॉक्स है उसके बारे में और वेटेज क्या है। तो इस इंडेक्स के अंदर में बजाज फाइनेंस लिमिटेड जिसका वेटेज है 5.69% का, एसबीआई लाइफ का जो वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 5.37% का, बजाज फिंसर्व लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 5.25% का। इसी तरीके से और भी कंपनीज है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आपको बता दूं ये कंपनीज फिक्स नहीं होता है। कल के डेट में इनका मोमेंटम स्कोर अगर खराब हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट इनके क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा, यानी इस इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। और कोई कंपनीज का मोमेंटम स्कोर अच्छा हो जाएगा तो जो टॉप 50 के अंदर में अगर आ जाता है तो इस इंडेक्स के अंदर में आ जाएगा। तो चलिए सेक्टर वाइज देख लेते हैं। सेक्टर वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है इस इंडेक्स के अंदर में फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका वेटेज है 48.41% का, हेल्थ केयर का वेटेज है 14.52% का, केमिकल का है 9.07% का। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सेक्टर है इस इंडेक्स के अंदर में। अब मेन बात चलिए देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में परफॉर्म करा भी या नहीं करा है, करा है तो कितना रिटर्न दिया है। क्योंकि ये जो नया नया फंड आ रहा है कोटक का, इस इंडेक्स के रिटर्न के बेसिस पे हम जज कर पाएंगे कि ये जो फंड है वो आगे चल के कितना रिटर्न दे सकता है, देगा भी या नहीं देगा, सारी चीजें। इस इंडेक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखो तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में -9.31% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 27% का रिटर्न दिया हुआ है और सिंस एक्सपेक्टेशन जो है 22.43% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न अगर हम देखे जाए तो 1 ईयर में बहुत ही खराब है, 5 ईयर और 6 एक्सपेक्टेशन में जो है वो रिटर्न काफी अच्छा है, ना इसको खराब नहीं कर सकते क्योंकि 20 ईयर प्लस का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो पैसा है कहां इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए अब देखते हैं इस फंड के बारे में डिटेल। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। फंड की बात करूं तो जैसे कि फंड का नाम है कोटक निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये जो फंड है ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो चुका है 20 नवंबर 2025 को और क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर 2025 को। तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएबी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, तो जब चाहे तब आप इन्वेस्टमेंट करो, जब चाहे तब पैसे को विड्रॉ कर लो। इस फंड के जो फंड मैनेजर है देवेंद्र जी है, सतीश जी और अभिषेक जी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल इंडेक्स है। तो चलिए बताते हैं कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है, सारी चीजें मैं आपको बात करूं कि अगर आप इस फंड को कंसीडर करते हो कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कम से कम आपका गोल होना चाहिए 7 to 10 ईयर का। अगर आपका गोल 7 to 10 ईयर का है तो भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इस फंड को कंसीडर करना, अदरवाइज इस फंड को अवॉइड करके चल सकते हो। ऐसे लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करना जिनका गोल 5 साल से कम का है। 5 साल से ज्यादा का अगर आप प्लान कर रहे हो तभी आप इस फंड को कंसीडर करना, अदरवाइज मत करना। कैसे
लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।